नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत आपके अपने सक्सेस क्लासेस RJ10 में। आज अपन बात करते हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 की फिजिक्स में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इस टॉपिक को अपन कितने पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो आपका लेसन बनने वाला है थोड़ा सा लॉन्ग यानी कि लेंदी लेसन है, तो इसको अपन 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैपेसिटर से पहले वाला पार्ट यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो जो अपना कैपेसिटर है इस चैप्टर के अंदर, उससे पहले जो जितने भी टॉपिक बनते हैं मैंने उनको एक पहले सीरीज़ में अरेंज किया आप लोगों के लिए। तो यहाँ आप देख पा रहे हो अपने पास टोटल जो टॉपिक बनने वाले हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टॉपिक है ये, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये 8 टॉपिक डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक में सीरीज़ है वो अपने उसमें आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे हम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसको अपन किससे डिनोट करते हैं। कुछ एक आपने क्लास 10th में 11th में इसके बारे में पढ़ा, यानी क्लास 10th में आपने इलेक्ट्रिसिटी वाला जो लेसन पढ़ा हुआ था उसके अंदर इसका डेफिनेशन था। साथ में पोटेंशियल डिफरेंस भी इसी से जुड़ा होता है। तो अपन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी बोल सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होता है, उसको अपन कैसे डिस्क्राइब करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अपन डाइपोल और सिस्टम ऑफ चार्ज के बारे में, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये अपने टॉपिक रहने वाले हैं। तो इन टॉपिक्स को पढ़ने से पहले हमें पता है कि चैप्टर नंबर 1 अपना क्लियर होना ज़रूरी है। तो वो अगर आपने अच्छे से रीड कर रखा है, ठीक है, तो उसके लिए अपन सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक रिवाइज कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे मान लो कि आपने कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और इस चार्ज को आपने किसी पॉइंट से r डिस्टेंस पे, जैसे मान लो मैंने पॉइंट ले लिया P, इस पॉइंट P से ये जो अपना चार्ज है वो r डिस्टेंस पे रहने वाला है, ठीक है। तो इस चार्ज से इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जाएगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज इस पर लगाएगा, जबकि ये पॉइंट जो है वो इस चार्ज से कितने डिस्टेंस पे r पे है। तो किसी चार्ज के द्वारा r डिस्टेंस पे रखे पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, उसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या है, E = kq/r² होता है। सेम वैसे ही हम आगे इसी लेसन में पढ़ेंगे एक डेरिवेशन के द्वारा कि किसी चार्ज को अगर हमने r डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो वो चार्ज किसी पॉइंट पर, ठीक है, कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा। तो उसका जो फॉर्मूला वो निकलेगा, वो क्या निकलेगा, V = kq/r। मैंने दोनों फॉर्मूले साथ में इसलिए लिखे हैं ताकि आपको ये दोनों याद करने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि दोनों का कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। थोड़ा बहुत डेरिवेशन में फ़र्क पड़ेगा, बाकी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, के डेरिवेशन के फॉर्मूले के बारे में अगर पता चल जाता है, आपको अच्छे से करना चाहता है, तो पोटेंशियल का आराम से ईजिली कर लोगे। दोनों का स्टेप बाय स्टेप सेम है, बस थोड़ा सा फ़र्क आप देख पा रहे हो फॉर्मूले में। यहाँ E = kq/r² और यहाँ पे क्या है, V = kq/r है, ठीक है। तो 2 फॉर्मूले मैंने सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए डाले हैं यहाँ पे। अभी हमने इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं किया, आगे अपन करेंगे तब आपको समझ में आएंगे। बस एक बार आपको दिखाने के लिए कि हाँ इतना कुछ इसमें डिफरेंस है। अब अपन बात करते हैं कि अगर अपन किसी भी चार्ज को, कोई भी चार्ज है, अगर हमने इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ठीक है, किसी भी चार्ज को अगर हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, या मान लो आप कहीं पे भी कोई चार्ज रख देते हो तो वो चार्ज अपने चारों तरफ क्या क्रिएट कर लेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेगा। जैसे अपने को पता है कि क्लास 10th में हमने मैग्नेट वाला पढ़ा था, उसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, ठीक है, या राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था ना कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक वायर में करंट पास करते हैं तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। सेम वैसे ही जब हम किसी चार्ज को कहीं पर भी रखेंगे तो उसके चारों तरफ ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, अगर आप किसी भी चार्ज को लेके आओगे और वो चार्ज भी, ठीक है, अगर पॉजिटिव हुआ तो ये पॉजिटिव चार्ज उस चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ नहीं आने देगा, ठीक है, उसको रिपेल करेगा, क्योंकि सेम चार्ज या लाइक चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। तो जब ये रिपेल करेगा तो इसके लिए क्या होगा, जैसे अपन मान लो कि Q0 कोई चार्ज है, ठीक है, इसको अपन टेस्ट चार्ज बोलते हैं, छोटा चार्ज होता है ये, और ये जो कैपिटल Q है इसको अपन सोर्स चार्ज बोल रहे हैं। मान लो अगर आप इस टेस्ट चार्ज को उठा के यहाँ तक लेके आ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक लेके कोई, जैसे ही आप इस फील्ड के अंदर ले जाओगे तो ये जो चार्ज होगा ना, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और वो कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, ठीक है। क्यों लगेगा, क्योंकि दोनों का नेचर क्या है, सेम है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो बस यही देखना कि हम जब किसी भी चार्ज को, ठीक है, किसी एक पॉइंट से उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए किसी चार्ज की तरफ लेके आते हैं, तो एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट तक लाने में अपने को जो भी वर्क डन करना पड़ता है, वो वर्क डन हमेशा रखना इस चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है ना, उस फोर्स के अगेंस्ट अपने को वर्क डन करना पड़ता है। और जो वर्क डन अपन करते हैं वही वर्क डन
ठीक है, हमारा स्टोर होता है पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में। तो आइए चले अब अपन पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन। तो 10th क्लास में आपने पढ़ा है, सेम इजीली वैसे डेफिनेशन होगा। पोटेंशियल डिफरेंस की समझने से पहले मान लो ये आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस फोल्ड में आपने यहाँ पे एक पॉइंट लिया ए, यहाँ पे एक पॉइंट लिया बी। अब मान लो यहाँ इसके आगे और भी कोई चार्ज रखा होगा, ठीक है, पॉजिटिव या सोर्स चार्ज मान लो कोई भी कैपिटल क्यू रखा हुआ है। अगर नहीं भी रखोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं, यहाँ से आप इजीली इस डेफिनेशन को समझ पाओगे। मान लो कि इस पॉइंट ए पे आपने एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, क्यू नोट रखा हुआ है जो कि पॉजिटिव है, यूनिट चार्ज भी आप इसको बोल सकते हो। अब इस चार्ज को अगर मैं आपको कहूँ कि आपको इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट तक लेके आना है, तो अब आप इस चार्ज को जब उठा के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जाओगे तो इस पॉइंट तक ले जाने में आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और वो जो वर्क डन आपने किया वो इन दोनों पॉइंट के बीच में तो किया होगा ना, यानी यहाँ से चार्ज को उठाया, ठीक है, और यहाँ से उठाकर आप कहाँ तक लेके आ रहे हो, पॉइंट बी तक लेके आ रहे हो, तो दोनों पॉइंट के बीच में, ठीक है, इस चार्ज को ले जाने में आपने जितना भी वर्क डन किया है, ठीक है, वही वर्क डन आपका स्टोर होता है किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में। तो डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको अपन डिफाइन कर सकते हैं कैसे, एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग या ब्रिंगिंग बोल सकते हो, ठीक है, ब्रिंगिंग का मतलब उठाना ही होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज भी आप बोल सकते हो, ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, किसी यूनिट चार्ज को अगर हम उठाकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो उसको ले जाने में जो भी हमें वर्क डन करना पड़ता है वही वर्क डन हमारा स्टोर हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, वी बी माइनस वी ए। हमने चार्ज को कहाँ पे से उठाया, ए से कहाँ तक ले जा रहे हैं, वी तक, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोल देंगे। तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू ए टू बी। हमने वर्क किया चार्ज को ए से कहाँ तक पहुँचाने में, बी तक पहुँचाने में, ठीक है, नीचे क्या लगा दिया हमने चार्ज। तो जितना हम वर्क करते हैं किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचाने में, तो वही हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको कंप्लीट है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट चलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस आपने पढ़ लिया। अब सेम ऐसे ही हमारा डेफिनेशन होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, या आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोल सकते हो। उसमें बस थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज होगा। यहाँ हम वन पॉइंट से अनदर पॉइंट लेके जा रहे हैं, वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इनफिनिटी से उठाकर किसी पॉइंट को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए किसी एक पॉइंट तक लेके आना, उसको ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको अपन क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देंगे। याद रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस जो होते हैं दोनों का सिंबल एक ही है, तो दोनों को अपन वी से डिनोट करते हैं, दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों का एसआई यूनिट भी सेम होता है जिसको अपन वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वो आपका वोल्ट रहने वाला है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, तो वर्क डन टू मूव ए टेस्ट चार्ज या यूनिट चार्ज भी बोल सकते हो, फ्रॉम इनफिनिटी टू ए पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, V इक्वल डब्ल्यू अपन में क्यू, एसआई यूनिट इसका वोल्ट होता है, या इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो वर्क जो होता है उसका एसआई यूनिट जूल हो गया, चार्ज का कुलम हो गया, तो इसको अपन जूल पर कुलम भी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आपका PYQ है जो 2013-14 के बीच में आया हुआ है। तो यहाँ मैं इस वीडियो में इसको पूरा कंसल्ट नहीं करेंगे, अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ आपको मैं सिर्फ क्वेश्चन बता देता हूँ, इसका आंसर या वापस अपन इसको रिपीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, सबसे पहले आपको पूछा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है उसका डेफिनेशन बताओ, फिर आपको एक एक्सप्रेशन बनाने की डेरिवेशन करना है किस चीज़ का, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए आर डिस्टेंस, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले की, जो कि ये अपने बेसिक में था। तो ये आपको यहाँ पे ड्राइव करने के लिए बोला है कि एक टेस्ट चार्ज जो होता है, छोटा जो चार्ज होता है, उससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, तो बताओ इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू ये जो आई है ना, इसको ड्राइव करके दिखाना है। आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने जो भी आपको बताया वो समझ में आया होगा। अगर आपको बेटर लगा हो, अच्छा लगा हो, तो अपने वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स।